ये बता तो नहीं रहे कि हम फला जगह तुम्हारा कागज तो हम कहा ले लो। क्या नाम है आपका? बद्रीनिशा। अच्छा, मुश्ताक भाई अब नहीं रहे इस दुनिया में। ये 30 जून की घटना थी और 4 महीने बीत रहा है। कोई न्याय मिला आपको? कहीं गए? नहीं न्याय मिला, कोई आया ही नहीं, कुछ नहीं। लखनऊ गए थे हाँ। IGI के पास, वहाँ भी कोई न्याय नहीं मिला। कोई कुछ बताता ही नहीं। हाँ सिर्फ कर लेते हैं, कोई ना आता है। अच्छा, कुछ कोई और राजनीतिक व्यक्ति आया हो, विधायक आया हो, MP आया हो? आया ही नहीं है। अच्छा, 4 महीने से किन किन लोगों का दरवाजा आपने खटखटाया न्याय के लिए? आप कहाँ कहाँ पहुँची? मजिस्ट्रेट के पास गए थे, DM के पास, SO के पास, सबके पास गए थे हम। हाँ बस कर लेते हैं और कोई आता नहीं है हमारे का। स्थानीय पुलिस ने तो पहले भी कोई मदद नहीं की। अगर बात की जाए तो पुलिस वालों ने ही ये हत्या कराई थी एक तरह से। क्या लगता है आपको? हाँ, पुलिस वालों का बहुत पूरा हाथ था उन लोगों के, क्योंकि जब उनका मर्डर हुआ पुलिस वाले वहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? प्रशासन क्यों नहीं आया उसकी जांच करने के लिए? 3 घंटे भी जीवित थे। अभी एक मर्डर हो जाता, कोई भी कांड हो जाता, पुलिस वहाँ पे चली जाती। इतनी बड़ी घटना हो गई, बड़ी घटना के बाद भी कोई नहीं पहुँचा वहाँ और पे। 4 महीने बीत रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार पर से भरोसा आपका उठ रहा है क्या? हमारा भरोसा उठ रहा है सरकार पर से। और जो यहाँ पर लोग हैं, स्थानीय पुलिस वाले हैं, इन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे कि हम रासुका लगाएंगे, हम गैंगस्टर लगाएंगे, ऐसी भी बात थी। हाँ कहे थे। क्या लगता है आपको कि भदोखर पुलिस पैसा लेकर जो है काम कर रही है? हमारी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, हम न्याय आपको दिलाएंगे। हमें नहीं लगता कि वो न्याय दिलाएंगे। रायबरेली जिलाधिकारी जो अभी नए आए हैं, वैभव श्रीवास्तव, इनसे बात हुई आपकी? DM साहब से बात हुई आपकी? किससे बात? SP साहब से मुलाकात हुई आपकी? अभी आप इनसे भी मिलिए। अभी नहीं लोग ऐसो को बता जी। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद मुस्तफा। मुस्तफा भाई, ये बताइए, आपके भाई थे मुश्ताक जी? तो 4 महीने तो हो गए उनकी हत्या को जी। 15 मऊ के विकास कार्य को लेकर जो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे थे, तो ग्राम प्रधान व स्थानीय पुलिस ने मिलकर जी इस हत्या को अंजाम दिलाया है जी। जैसा कि सामने आ रहा है मामला। हाँ। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है कि भदोखर थाना जब भाई का मर्डर हुआ जो आई थी तब कह रहे थे इन पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और आश्वासन दिया हमें कि गैंगस्टर रासुका सब कुछ लगा दिए हैं, मगर अब तक कुछ हमारे नज़र के सामने नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि भदोखर थाना ना ही अदालत पे मिल रहा है, ये लग रहा है कि भदोखर थाना मिला हुआ है। अच्छा, जो आपके विधायक हैं, इनसे या कोई और राजनीतिक नेताओं से कोई मुलाकात हुई आपकी? प्रशासनिक मुलाकात हम सब से कर आए हैं, कोई आने के लिए या कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि हम लखनऊ तक गए हैं। लखनऊ के IG से मुलाकात है आपकी? हाँ, वहाँ से हमारा एक फोन आया कि आप चले जाओ SDM के यहाँ, आपका कागज आया है, ले लो जाके। हम वहाँ भी गए, यहाँ कहते हैं कोई कागज नहीं, जाओ भाग जाओ। कौन भगाया आपको? SDM साहब ने। नहीं, SDM साहब हम अंदर गए ना घुस के। अच्छा। हाँ, SDM ने भगाया? हाँ, कहा यहाँ कोई कागज नहीं आया है। वो हमारे पास हाई नंबर की, इस नंबर से फोन आया था, फिर भी हमको कहा कि यहाँ कुछ नहीं आया। बीते 30 जून की मुश्ताक की हत्या 15 मऊ में कर दी गई। यहाँ के ग्राम प्रधान की टीम ने मिलकर और स्थानीय पुलिस ने मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे मोहम्मद मुश्ताक की हत्या इन्हीं लोगों ने मिलकर कर दी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ ही मुलजिम उसमें जेल भेजे गए। और हम बात करें अगर भदोखर थाने की, तो उन्होंने जो वादे किए थे, गैंगस्टर लगाऊंगा, मुकदमा करूंगा उनके खिलाफ, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, कहीं कुछ नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस गवर्नमेंट में, सरकार में क्राइम ग्राफ हाई लेवल पर जा रहा है और गरीबों की सुनी नहीं जा रही है। जिनके साथ घटना हुई, उनकी पत्नी, 4 बच्चे आज भी सांस में इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई न्याय हमको मिलेगा, लेकिन अब तक कोई नहीं आया, ना कोई राजनीतिक। जी बताइए, क्या मामला है पूरा यहाँ का मामला ये है सर, जोर से बोलिए। हाँ, 30 जून जी, 30 जून को मुश्ताक मेरा चचेरा भाई है, इसको संदीप प्रधान यादव व गुरु प्रसाद यादव उनके बाप, दीपेंद्र यादव उनके भाई, ये लोग सब मिलकर जान से मार दिया, हत्या कर दिया। तो भदोखर पुलिस थाना SO इंचार्ज यहाँ पे आए थे, हम लोग को आश्वासन दिया कि इनके ऊपर गैंगस्टर राशिका मुकदमा दर्ज करेंगे।
लेकिन ये लोग कुछ नहीं किया। अभी तक ये लोग कुछ नहीं किया है। आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है जी। हमारा यही हम है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जी कि इस पे न्याय दिलाया जाए। जी जी अभी तक कुछ लगा नहीं है जी। इस पे न्याय दिलाया जाए और उनको दिलाया जाए कुछ। और इनके ऊपर गैंग रजिस्टर लगवाया जाए। जी जी ये लोग के ऊपर अभी गैंग रजिस्टर लगा नहीं है। जी। ये दर्द परिवार का है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी आस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी है, जहां पर उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मऊ गांव की उस घटना को दिखा रहा हूं जो बीते 30 जून को हत्या मुश्ताक की कर दी गई, जो एक महज भ्रष्टाचार की जानकारी लोगों को दे रहे थे। वहीं ये बड़ी घटना 4 महीने हो गए इसको बीत रहे हैं, पूरा परिवार इस आहत है। और हम बात करें अगर उनकी पत्नी की तो 4 बच्चे, और कहीं रोजी रोजगार की भी बात करें तो कुछ नहीं है, रायबरेली में तो है ही नहीं कुछ। ऐसे में क्राइम को कंट्रोल करना नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हम जानेंगे, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं। 15 मऊ की घटना अभी 4 महीने बीते हैं, अब तक कहीं न्याय नहीं मिला है, ये बड़ा सवाल है। बहुत सारी खबरें चली, लोगों से बात की गई, न्याय के लिए कई पायदानों पर गए, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। ये बड़ा सवाल है, आखिर इस सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। सर, क्या मामला है पूरा? सर, मैं मोहम्मद शाहिद बोल रहा हूँ जी। हमारी ग्राम सभा में गुरुप्रसाद कोटेदार है जी। उसका लड़का संदीप प्रधान यादव प्रधान है और उसके परिवार के लोग हैं जी। इन लोगों ने 30 जून को मेरे भतीजे मुश्ताक को जान से मार दिया, थाना भदोखर के अंतर्गत। उसके बाद इनके ऊपर केस तो लिखा गया है, लेकिन इसी मामले में एक सलीम नाम का लड़का जो कि उनके नरेगा के खिलाफ एप्लीकेशन दिया था, उसको झूठे केस में 376 में फंसा दिया गया है। आज तक उसकी बेल भी नहीं हुई। और जो मारा गया है उसी में पुलिस कह रही थी मैं गैंगस्टर लगाऊंगा, एनआरसी लगाऊंगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जी। जिसकी खिलाफत मेरे भतीजे ने किया था वो खरिंजा नहीं लगे थे, लेकिन अभी 1 तारीख को 1/8 को वो खरिंजा प्रधान की नामौजूदगी में लगवाए गए हैं। अभी शेष कुछ बाकी भी हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला आज भी है। प्रधान के जो लोग हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। जी। बड़ा प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की पोल खोली जा रही थी 15 मऊ में, हकीकत से रूबरू लोगों को कराया जा रहा है। वो खड़ंजे वाकई नेशनल खबर ने भी पड़ताल किया था, देखा भी था। तो कहीं न कहीं 15 मऊ में अभी भी इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। हम मुश्ताक की माँ से भी आपकी बात करा रहे हैं, जो वाकई एक माँ के लिए, उसके औलाद के लिए दिल में कितनी जगह होती है, कितना प्यार होता है। पत्थर रखकर वाकई इस दर्द को इन्होंने सहा है और दबंगों ने इनको इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि अपनी औलाद भी इनको खोनी पड़ी। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर किस तरह का दर्द आपने झेला और आगे आप प्रशासनिक स्तर से क्या न्याय चाहती हैं, क्या आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस पर सवाल करेंगे। आप मुश्ताक की माँ हमारे साथ हैं। अभी ये बताएं कि ये जो 20 जून को घटना आपके बेटे को मार दिया लोगों ने, क्या आपको इस बात का दर्द तो हो ही, आपकी औलाद चली गई, लेकिन न्याय नहीं मिला, इस बात का कितना दर्द? कोई न्याय नहीं। अच्छा, कोई न्याय नहीं। आप किसी के पास नहीं, आप मिली डीएम से नहीं, यहाँ गया भी है, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई सरकार से कुछ कहेंगी? कोई अपेक्षा रखती है सरकार से कि न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई नहीं करता। कहीं होगा, हो जाएगा, बस नहीं होता। अच्छा, हाँ, कहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता। कोई यहाँ आता नहीं। हम भी बच्चन के कहाँ खिलाए, क्या खिलाए? जी। हमारे पास कमाने वाला नहीं, हम क्या खिलाए? जी। कहाँ ले जाए? घर रहने के लिए नहीं, कहाँ रखे? जी। जिन लोगों ने मारा वो गैंग के आदमी, जो लोग मारिन है वो भी कोनो वही नहीं ना, कोनो सुनवाई नहीं, उनका कोई सुनवाई नहीं। गैंग के आदमी है, गैंग के आदमी, गैंग के आदमी हैं। अब उनको क्या करें हैं? हम तो, हमारे लगे कर तो है नहीं, ना हमारे लगे पैसा है। और थाना सिपाही कहता है पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ पाए? अच्छा, पुलिस को पैसा चाहिए? हाँ, पुलिस को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए। पैसा दे के तो हमारे लगा का मरवा डाला। पैसा दे के हमारे बच्चे को मरवाया है। हाँ, संदीप प्रधान ने मारा, गुरुप्रसाद ने मारा, मटरू ने मारा, ये सब लोग रहे हैं मारने के लिए।
बताओ हम कहाँ के जाएं, हम ये बच्चन का लेके किधर जाएं? कोई फैसला नहीं करता, आज तक फैसला कोई नहीं है। क्या खिलाए इनको? कोई खाने वाला देने वाला है? ये हाल है। ये एक माँ का दर्द है। सुन सकते हैं आप सभी दर्शकों को भी चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वाकई जो स्थितियां हैं, आप देखिए ये 15 मऊ की स्थिति है। 30 जून को ये घटना हुई थी और अब तक न्याय के लिए दर दर भटक रहा ये परिवार अभी भी न्याय की आस में घूम रहा है, उम्मीदों पर जिंदा है। अब इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। अच्छा, वो अपराधी पुराने हैं सब। अनोखरे से जो है पहले हम आँखी लगाएंगे, उन पर गुंडाइट लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, हम लोग वहाँ गए। क्या लगता है आपको पुलिस पक्ष ने पैसा लेकर काम किया? जी, अनोखरे से जो पैसे लिए हैं, बैंक के आदमी 7-8 मुकदमे भी चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग गए, हमने कहा हमें कागज दिखाओ, रजिस्टर वाला बोले अभी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, डिस्पैच नंबर मांगा नहीं, डिस्पैच नंबर मांगा नहीं दिया। जी जी, तो आपको न्याय की अभी उम्मीद है और आज सही मिलेगा न्याय की? नहीं, हमें नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ। सरकार से कोई अपील करेंगे आप? सरकार से क्या, हमें जितना योगी जी से करना, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, छोटे छोटे 2 बच्चे इनके हैं, हो सकता है इनको कुछ मदद करा दे, यही हमारी दरख्वास्त है। जी जी, और दोषियों के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई हो। जी, पुलिस उन पर गैंगस्टर नहीं लगा रही है? नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, सरकार से अनुरोध है, गैंगस्टर लगवाया जाए इनके ऊपर। जी ये लोग काफी दिन से अत्याचारी कर रहे हैं, 4-5 लोग को गाँव मार चुके हैं। जी जी। जी है।